हम आबाद हो जाएं, भले दूसरे बर्बाद हो जाएं। अब ऐसा ही लगने लगा है मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं लोक शिक्षण संचालनालय की जो वकील साहिबा हैं उनके। जी हाँ, 31 तारीख को जो सुनवाई हुई उसमें यही कुछ बातें सामने आई। उन्होंने साफ साफ कहा कि देयर इज मोरल ऑब्जर्वेशन दैट द अपोजिशन सिंपली वांट्स दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू गेट डिलेड। कि अपोजिशन जो है वो चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेट हो। अब उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। सीधी सी बात है। अब 2018 का मैटर है, क्या है, कैसा है, आज थोड़ा सा खुलकर बात करते हैं। और नियुक्ति क्यों रुकी हुई है, क्यों अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट की वजह से नियुक्ति रुकी हुई है, इन सारी बातों पर आज विस्तार से बात करते हैं और आगे की भी रणनीति पर बात करेंगे। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि द पीक का प्लेटफॉर्म आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, बात यह है, हम माने चाहे ना माने, लेकिन जो 2023 के ज्वाइनिंग ऑर्डर्स हैं उस पर रोक लगवाई है 2018 के EWS के कैंडिडेट्स के वकील साहब। अब ठीक है, वो कोर्ट का मामला है, सब अपने अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनका भी उद्देश्य है नौकरी पाना। और मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से साफ करना चाहूँगा कि 2023 के अभ्यर्थी 2018 वालों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो नहीं, 2023 के अभ्यर्थी बिल्कुल सकारात्मक हैं, सबके साथ। हम पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, ये सोच वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी जो ज्वाइनिंग रुकवाई है वो 2018 वाले ने ही रुकवाई है जबरन। मैं इसका प्रूफ दे दूंगा आपको। जब 16 जुलाई को सुनवाई हो रही थी माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, तो उनके जो वकील साहब थे उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था कोर्ट में। स्टेटमेंट क्या था कि द DPI दे आर कंडक्टिंग फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑन दोज पोस्ट। अब मामला जो है जैसा है वो DPI जाने, 2018 वाले कैंडिडेट और मेनली द कोर्ट विल डिसाइड कि माननीय कोर्ट में जो है वो मामला वहाँ है और जज साहब डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हम कोई नहीं है डिसाइड करने वाले। लेकिन ये बात सच है कि देखिए, 2023 का नोटिफिकेशन फ्रेश नोटिफिकेशन है और इसके बाद मेरिट लिस्ट आ गई। मेरिट लिस्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए, चॉइस फिलिंग हो गई और इसके बाद वो 2023 के पीछे पड़ गए। अब जब भी इसके पहले 23 जुलाई को जब अभ्यर्थी गए और अभी कल भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसकी कुछ क्लिप भी देखिए, ये है आप सबके सामने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। सपने का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, जो कभी कभी कोर्ट में तारीखों पे जाता है, बड़े साहब मेरी तरफ नजर कर देंगे, ये सोच के तहसील के चक्कर लगाता है और खाली हाथ वापस आता है और घर आके बेटे को बताता है कि बेटा तुझे एक दिन पढ़ लिख कर वो कुर्सी पे पहुंचना है। आप उस सपने का प्रतिनिधित्व करने आए हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ऐसे सारे माँ बाप, ऐसे सारे बच्चों के अरमान जुड़े हुए हैं। तो आपकी और मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम यहाँ आए और अपनी बात रखें, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए। अरे जारी करो, जारी करो। अब जब 23 को अभ्यर्थी गए, कल अभ्यर्थी गए, तो जो विभाग है उनका एक ही कहना है कि कोर्ट की तरफ से स्टे है।
लेकिन जब हम 16 जुलाई का ऑर्डर देखते हैं तो हमें कहीं ऐसी कोई स्टे वाली बात नहीं दिखती है। अब वो कैसे स्टे मान रहे हैं वो जाने, लेकिन ऑर्डर में, और जैसे कि जब हमने सुनवाई देखी थी तो आप यहाँ पे एक क्लिप में भी देखिए। My lord, if a short date is being given, my lord, may kindly decide my appropriate direction application, my lord. Lord, they are conducting the fresh recruitment process, my lord. If that is conducted, my lord, this appeal would get infractuous, my lord. But there is already an interim order. My lord, interim order, my lord, single bench's order is in my favor, my lord. It is state's appeal, my lord. They have got a stay and they have started conducting the fresh recruitment, my lord. If that is conducted, my lord, this appeal would get infractuous, my lord. If I may submit, Your Lordship, the respondents herein, they were participants of the first advertisement that was issued by the department in the year 2018. Now But we they have to then maintain status quo. Yes, now my lord, now that is my lord, that's my application, my lord. Apologies, my lord. They have succeeded before the learned single judge. yes, but You are in appeal, no doubt that order has been stayed, but you can't tomorrow make the entire proceedings infructuous by saying now we've recruited, we have no vacancies left. no, We'll it give is, you time, but please don't change the status in between what is as obtaining today. it is now in fact a recruitment, a third advertisement. Even the second advertisement has been concluded, and now Whatever. the vacancies are They in have respect of succeeded backlog before the vacancies. learned single judge. By way of an interim order, you can't make the entire proceedings infructuous. We'll give you as much time as you need. We'll list it for final disposal, but don't change the status in the meantime. Don't make it fait accompli. Now we've recruited, we have no vacancies left, so we can't do anything. That will not be fair. That was the grievance before the learned single judge, that they are going ahead with the fresh recruitment despite we being in the select list. You see, whatever happened prior to the passing of the learned single judge's order, that learned single judge would have taken care of. Post that, by way of your appeal and an interim order, and now seeking time to file a response. Don't change the because- state. You take 1 week's time, we'll have it after a week, we have no difficulty, but don't change the status. That's all we are requesting. The only difficulty is I have received the reply of in the second petition only recently. They have filed documents which are not part of the pleadings. That's all right. We are not, So I have- we are not saying we will not give you time. You please file a response, That I- but that don't I- change the status. That's the only thing. Your Lordship may kindly fix a date for in the next week for final hearing of the matter. I'll file a reply in all Current the three counsel cases. appearing for the appellant submits that in the reply filed by the respondents, certain fresh averments and documents have been placed which need to be responded to. She prays for time to file a response. How much time? 5 days time may be granted, may be posted in the next week. Let a response be filed within 1 week. List for final hearing in the motion stage on 25th July. Meanwhile, We've indicated, I'll Lord, we've indicated they will not change the status. Lord, it may kindly be observed in the order, my lord. Yes, I'll but My- ensure that what happened? all the appointment orders are required to be issued in the next. Don't issue them we'll till the not- we'll not 25th. also, we'll not. these are. Don't these issue are them very- till the 25th. Only appointment affects. आपने देखा कि माननीय जो जज साहब हैं उनका कहना है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो 25 जुलाई तक वर्बली उन्होंने कहा था कि इशू ना करें। 25 जुलाई तो गई है, अब ऐसा तो कहीं कोई ऑर्डर में है नहीं। फिर भी अगर अधिकारी कह रहे हैं तो शायद वो कुछ समझ के कह रहे होंगे। तो देखिए, आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नियुक्ति आदेश है वो सिर्फ और सिर्फ तभी रिलीज हो सकता है कि जब कोर्ट से आदेश हो जाए। ये बात अब स्पष्ट हो गई है, और ये बात जो अधिकारी हैं DPI के, उन्होंने भी स्पष्ट कर दी है कि नियुक्ति आदेश तभी रिलीज होंगे जब कोर्ट से ये स्पष्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए देखिए, संगठन है इस बार जो 2023 की भर्ती है, अब जो भी बातें रहेंगी वो संगठन के माध्यम से आपको पता चलेगी कि आगे कोर्ट की रणनीति क्या रहेगी, कोर्ट में क्या करने वाले हैं। कुछ लोगों ने आईए भी लगाई है कोर्ट में। अब देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग एक नहीं हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग, कोई क्रेडिट लेना चाहता है, कोई कहीं और जा रहा है, कोई आंदोलन की बात कर रहा है। सबसे पहले आप समझिए तो कि स्थिति क्या है। क्या स्थिति आंदोलन की है? जब अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि मामला कोर्ट में है, तो आपको रिलीफ कहाँ से मिलेगा? न्यायालय से मिलेगा। तो जब आईए लगाई गई कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उस बात का कई लोगों ने विरोध किया। अब आप ही बताइए कि कहाँ से ये जुडिशियस है?
भाई प्रयास तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। अगर ज्वाइनिंग होगी तो क्या सिर्फ उनकी होगी जिन्होंने आईए लगाया? नहीं, ज्वाइनिंग तो सभी की होगी। तो आप सबको, हम सबको एक साथ आना चाहिए। हमें सीखना चाहिए पदवृद्धि वाले जो हमारे भाई हैं कि वो दिल्ली तक पहुंच गए, जंतर मंतर तक। और अगर आईए जिन्होंने लगाई तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर लगाया होगा, क्योंकि जब तक वकील साहब नहीं जाएंगे कोर्ट में 2023 की तरफ से तो हमारा पक्ष रखेगा कौन? तो मेरा यही संदेश है इस वीडियो के माध्यम से कि आप सबको, हम सबको एक होना होगा। और अगर कोर्ट का मामला है तो उसे कोर्ट में ही सुलझाना होगा। अब कोर्ट में मामला कैसे सुलझेगा? तो मामला सुलझेगा जब 2023 की तरफ से वहां पर हमारे वकील साहब होंगे जो हमारी दलील देंगे। वहां पे ये चीजें स्पष्ट होंगी कि जो 2023 की भर्ती है माननीय जज साहब, ये अलग है, ये फ्रेश रिक्रूटमेंट है, इसका 18 से कोई लेना देना नहीं है। अब क्यों लेना देना नहीं है, वो कैसे लेना देना नहीं है, उस पर भी आगे चर्चा की जाएगी। और वैसे भी आप अवगत हैं इन सारी बातों से, 2022 के गजट से आप अवगत हैं कि उसके बाद मध्य प्रदेश में जिसे भी शिक्षक बनना है वो शिक्षक बनेगा पात्रता परीक्षा, उसके बाद चयन परीक्षा देंगे। तो आपने तो चयन परीक्षा भी दी है, आप तो गजट भी फॉलो कर रहे हैं, आपके पास फ्रेश नोटिफिकेशन है। जब फ्रेश नोटिफिकेशन है तो वैकेंसी अलग है, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई। और जो भी जैसा मसला है वो DPI और 18 के बीच का है। भाई हमारी ज्वाइनिंग क्यों रोकी जा रही है? तो इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे आइए। और जो संगठन बना हुआ है उस संगठन के जो लोग हैं काफ़ी सक्रिय लोग हैं। राम कुसुम सर हैं, शिवेंद्र पांडे सर हैं और पुष्पा मैम हैं। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है। ठीक, आज ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक प्रयास है मेरा भी कि मैं लोगों से जानकारी साझा कर सकूं। अब देखिए 4, 5, 6 हज़ार लोग इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन फिर भी लोग टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करते हैं। तो जब आप खुद प्रयास नहीं करेंगे अपनी नियुक्ति के लिए, खुद आगे नहीं आएंगे, तो कैसे चीजें हल होंगी? 2018 वाले कितने सक्रिय हैं, जबकि उनका तो सिर्फ पात्रता वाला है, आपका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी आप आगे नहीं आ रहे हैं। तो आपको आगे आना पड़ेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, सभी 4921 जो अभ्यर्थी हैं उनको आगे लाइए, सब अपना छोटा छोटा सा सहयोग दें। और आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि लोग ये जो काम कर रहे हैं इससे उनका भी भला है, लेकिन उनके साथ साथ हम सबका भला है। और विश्वास पर देखिए, उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी है। तो विश्वास करिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है, जो आगे आएगा उसका समर्थन। कल देखिए राहुल पुरोहित जी आगे आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक शर्मा सर हैं, वो आगे आए, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो देखिए, जो आगे आए हमें सबका सपोर्ट करना है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य होना चाहिए नियुक्ति पत्र का। बस, चाहे कोई भी आगे आए, चाहे मैं आगे आऊं या मैम आए या कोई भी सर आगे आए, शिवेंद्र सर आगे आए, रॉबिन सर आगे आए या राम सर आगे आए, ठीक है, जो भी सक्रिय साथी हमारे आगे आते हैं हमें उनके साथ रहना है। और बस हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है कैसे भी करके, और वो लक्ष्य है नियुक्ति पत्र का। तो आगे आपसे पूरी रणनीति शेयर की जाएगी, लेकिन बस मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले हम एक हो जाएं। सभी 4921 लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ना है। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। आज मैं उस ग्रुप की लिंक, आप लोग एक गूगल फॉर्म भरिए या मैं अपना मेल ये स्क्रीन पर मैं अभी डाल देता हूँ, इस पर सिर्फ अपना रिजल्ट भेज दें, मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और आप अपने जैसे जिला का आपका ग्रुप है, आप जानते हैं कि मेरे साथ ये व्यक्ति चयनित है, मेरे साथ वो चयनित है, तो आप तो जानते हैं, तो सक्रिय लोगों को जोड़िए, क्योंकि उस ग्रुप में हम किसी और को जोड़ेंगे, जैसे वो एक मेन ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें 18 वाले बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें हेल्प नहीं करेंगी। अब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पे डायरेक्टली डाल दूंगा तो वो भी जुड़ जाएंगे। अब जुड़ तो जाएंगे, लेकिन क्या उनसे कोई लाभ होगा? क्या वो ट्विटर पे आपका ट्वीट रिट्वीट करेंगे, रिपोस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो सक्रिय लोगों को जोड़िए, जो लोग सक्रिय हैं आप उनको जोड़िए। अगर आप जिसको भी जानते हैं, आप, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल की यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे अपने गूगल फॉर्म की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे गूगल फॉर्म से गूगल फॉर्म भरिए। अगर गूगल फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो आप मेल करिए। देखिए, मैं जब जवाबदारी लेने को तैयार हूँ कि मैं आपको उस ग्रुप की लिंक भेजूंगा मेल करके,
तो जब मैं तैयार हूं कि 4000 लोगों को मैं मेल भेजूंगा, तो आप एक मेल भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर देखिए काम तो नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं नियुक्ति पाना, हर महीने 1 महीने 45,000 सैलरी, अगर आपकी नियुक्ति 10 महीने भी लेट होती है तो आपका 4.5 लाख रुपए का लॉस है, याद रखिएगा। तो मेल करिए, ग्रुप से जुड़िए, आगे की रणनीति भी बहुत जल्दी साझा की जाएगी आप सबसे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।